की जो घटनाएं हैं पोलिंग बूथ पर वो होती रही है। पूर्णिया से आते हैं। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि वहाँ गोली चली थी और सीआईएसएफ ने वहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए 5 राउंड की गोली चलाई। 5 राउंड की गोली। इस वक्त अपडेट दे दे, बिट्टू सिंह आरजेडी नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि हम पहले इस तरह पहले 2 चरण नहीं, हम 2015 का अगर जाए पहले हम देख पाते थे कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन पाती थी, लेकिन 2020 के चुनाव में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। सवाल सुशासन पर है। कानून बार-बार कहा जा रहा है कि पहले मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग होती थी, पहले मतदान के दौरान हत्याएं होती थी, तो ये क्या है? क्या सुशासन का सवाल है? बिल्कुल बिहार चुनाव के दौरान एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। जिस तरीके से बिहार चुनाव में ये पूरी घटना घट रही है, पूर्णिया की ये घटना है जहां बेनी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा बिट्टू सिंह के भाई की भी हत्या कर दी गई है। बेनी सिंह का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई शख्स आम है, एक बड़ा नाम है बेनी सिंह। ठीक है, रहमत कलीम, इस पर आप तफसील से बताइए, क्योंकि बिहार से आप बहुत ज्यादा बिहार चुनाव से ताल्लुक रखते हैं और बड़ा तफसील से आप जानकारी रखते हैं इस चीज को लेकर। क्या इस तरह की गोलीकांड जो हुआ है और यहाँ पर एक शख्स की मौत हुई है, इस विषय को लेकर आप क्या कह रहे हैं, किस तरह इसको देखा जाए? बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे रहमत पर। रामानंद, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, इस समय जो गोली की घटना आई है सामने, इससे पहले आपने देखा फायरिंग हुई थी, वो सुरक्षा बलों ने की थी और इसलिए की थी क्योंकि वहां पर जो कतारों में लोग खड़े थे वोट करने वाले वोटरों को, तो वो उनकी बात नहीं मान रहे थे और काफी जब हंगामा हुआ तो स्थिति बिगड़ती देख उन लोगों ने फायरिंग, तब सुरक्षा बलों ने काबू पर उस सवाल अभी गोली मारकर हत्या हुई वो बदमाशों की ओर से की गई है, जिसका अभी पता नहीं लगा। फिलहाल उसकी जांच जारी है। अभी अब्दुल के सवाल, मैं इसी बात से जोड़ते हुए अब्दुल के सवाल तक आता हूं। अभी जो पूर्णिया का वाकया हुआ, उस वक्त जब आपने ब्रेक की थी खबर, सीआरपीएफ की तरफ से गोली आसमान में फायर की गई थी, ये बताने के लिए कि जो भीड़ बढ़ रही थी, 2 ग्रुप के लोग थे, महागठबंधन के और एनडीए के, दोनों के सपोर्टर आपस में भिड़ रहे थे, पोलिंग बूथ के पास आ रहे थे। ऐसे में उसको खत्म करने के लिए, भगाने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग की। ऐसे में वहां पे तकरार की नौबत पहले ही से थे और अब नतीजे में यह हुआ कि गोली मार दी गई है। एक दूसरा ये कि हमने सेकंड चरण में देखा था, सेकंड फेज में सीतामढ़ी के अंदर और माफ कीजिएगा शिवहर के अंदर एक दिन पहले बाकायदा तौर पर वहां के प्रत्याशी को गोली मार दिया जाता है। और इसके जिक्र करते हैं, मुझे लगता है श्रीनारायण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि श्रीनारायण पे पहले से कई मुकदमे दर्ज थे, तो माना यह जा रहा था कि आपराधिक रंजिश में कृत्य हुआ, लेकिन सुशासन पर तब भी सवाल था। सुशासन पर मुंगेर पर भी सवाल है, पूर्णिया में भी सवाल है और हम सवाल दाग रहे हैं श्रीनारायण की हत्या शिवहर पर भी। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के आमतौर से जब हमने 2015 में भी देखा था, कई हर फेज में हमने देखा कि इस तरह के घटनाएं होते रही हैं और इस बार भी 3 चरण में आप देख लीजिए कई घटनाएं हुई, कई प्रत्याशियों की मौत हुई है। ये तो प्रत्याशी का भाई है, लेकिन कई प्रत्याशियों की मौत हुई। तो ये अपनी रंजिश होती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में कहीं ना कहीं किसी को कमजोर दिखाने के लिए या फिर अपने रास्ते से रोड़ा। पॉइंट यही है, क्या सुशासन का जो जिक्र कर रहे हैं, क्या उस पर एक सवाल उठेगा रहमत अब, और लोगों के बीच क्या संदेश जाएगा इसका? बिल्कुल, वो जो सुशासन के दावे नीतीश कुमार करते आए हैं और जिस तरीके से घटनाएं होती आई हैं, इसको लेकर एक सवाल तो लाजमी तौर पर नीतीश कुमार पर उठेगा। जी बिल्कुल उठाना चाहिए और जरूरी तौर पर उठाना चाहिए कि जब सुशासन बाबू होने का दावा करते हैं तो फिर आपकी नजर में ये क्या है? क्या ये सुशासन का हिस्सा है? क्या ये सुशासन से बाहर का हिस्सा या फिर बिहार से बाहर हो रहा है? अगर आपके होते हुए आपके यहाँ हो रहा है तो फिर आपको सुशासन बाबू का दावा जो बताया जा रहा है वो फिर किस तरह किस हद तक सच है, ये कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो की जो सूरत हाल है वो हम आज खबर में बता रहे हैं। लेकिन इस बीच अब्दुल, जिस तरीके से नीतीश 2015 के चुनाव में भी उनका जो पूरा थीम था वो निश्चय, 7 निश्चय था, उसी को वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस बार भी। क्या वजह है कि उन्होंने कुछ एक नया नहीं लेकर आए बिहार? क्योंकि जो हमने तमाम रैलियों में सुना कि वही बातें, रटी रटाई बातें जो नीतीश पिछले 10 साल तक करके आए, वही चीजें कर रहे थे। देखिए रहमत, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, बिहार में 15 साल में जो शासनकाल रहा है, पहले 5 साल ही विकास हुआ है, काम किया गया है, ये जाहिर तौर है, ये जगजाहिर है, देखने को मिला है। 2 साल जो 2 टेन्योर हैं, एक तरीके से हम देखा जाए 2010 से 2015, 15 से 20 का, इसमें उतना काम नहीं हुआ जितना करना चाहिए था और इसीलिए लगातार सवाल नीतीश कुमार पर उठते रहे। वो हम बाढ़ का देख ले, कोविड को लेकर अलग अलग अस्पतालों का देख ले, और आज भी ऐसी स्थिति, कोविड नहीं था तब भी हमें बिहार में अस्पतालों की स्थिति कुछ ऐसी थी। यही कारण है कि बिहार में किन उपलब्धियों को लेकर जाया जाए वो नीतीश कुमार के पास नहीं था और यही वजह थी, वो जंगल राज को लेकर लगातार निशाना साध रहे थे और यही चीज है, वो 7 निश्चय हो, वो चीजें देखने को मिल रही थी। एक तरीके से एक डिफेंसिव प्रचार इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार करते हुए नजर आए। पर रवि, बात जो है मैं वो